हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। क्योंकि आज हम वीडियो नाइट में शूट कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल पार्ट कवर करने वाले हैं। याद करो, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट किए थे, डिराइव किए थे, राइट। और हमने उससे पहले के लेक्चर में क्या किए थे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये चीज आपको याद है। और आपने फॉर्मूला वगैरह भी याद किया था, राइट। तो फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? टी हाफ बराबर 0.693/K। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ये क्या है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, राइट। दूसरा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, K = 2.303/T log R0/R। This is your second formula for first order reaction। ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है भाई आपका, राइट। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर K क्या होता है? K इज रेट कांस्टेंट। ये क्या है, टाइम है भाई। R0 क्या होता है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R क्या है भाई, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सारे चीज हमने कवर किया था और हमने अच्छे से डिटेलिंग किया था प्रीवियस लेक्चर में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, आज के इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, ओके। चलिए तो आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन से आप लोगों को अवगत करवाते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मेरा जो मकसद रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझाना, उसके बाद आप कैलकुलेशन यूं ही कर लोगे चुटकी में, ओके। इफ यू आर गुड इन मैथ्स, कैलकुलेट विद इन 1 मिनट, ओके। मतलब क्वेश्चन को आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इफ concentration of reactant is reduced to half in 10 minutes, calculate rate constant for first order reaction। क्वेश्चन कहता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 मिनट में आधा हो जाता है, तो हमें फाइंड करना है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बुझे बात? आइए समझते हैं क्वेश्चन को और बेहतर से। देखिए ये क्या है, मान लेते हैं रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। कहता है क्वेश्चन, जब टाइम क्या है भाई 0, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कितना, 100। अब कहता है 10 मिनट बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसका मतलब 100/2 और ये कट जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा 50। इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था तो उस टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100 था। 10 मिनट बाद इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, मतलब 50 हो गया, ठीक है। इसका मतलब R0 कितना भाई, 800 है। R कितना होता है, R यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, देखिए 10 मिनट। बुझे, क्वेश्चन समझ में आ गया? आइए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम इधर से मिटाते हैं। अब यहाँ पर बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या पूछ रहा है भाई, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो बताइए यहाँ पर K बराबर 2.303/T log R0/R, ओके। 2.303, अच्छा टाइम कितना दे रखा है, इक्वल सी 10 मिनट।
स्टेप बाय स्टेप लॉग आर नोट का वैल्यू कितना भाई 100 है भाई, चलो ठीक है। और आर कितना है 50 है, ये 2 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है भाई 10। अब बताइए यहाँ पर क्या है, log बेस 10 लगा सकते हैं, ओके। log बेस 10 2 का वैल्यू कितना होता है पता है ना भाई, log बेस 10 2 का जो वैल्यू होता है आप कैलकुलेशन में 0.3 लेके चल सकते हैं, या फिर आप 0.3010 लेकर चल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब 2.303 बाय 10, और यहाँ पर हम कितना रखेंगे 0.3010, कितना वैल्यू हम क्या करेंगे रखेंगे। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है। तो जब आप इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा 0.693, और नीचे में कितना है भाई 10 है। इस पॉइंट को उड़ा दो, 1 2 3 आ जाएगा ना, 6 9 3 और क्या 0 है भाई 4 0 है। अब क्या करें 4 0 है, 1 2 3 4 पॉइंट, फिर यहाँ लगा देंगे 0, तो k का वैल्यू 0.0693, ठीक है। और सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 0.0693। बहुत आसान था ना। चलिए आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं और इसका हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। मैं क्लीन इट, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझना, देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो भाई आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कई बच्चा क्या होता है क्वेश्चन पढ़ता है उसके बाद करने लगता है, भाई पहले देख लो क्वेश्चन कौन सा पोर्शन का है, कौन सा किताब का है, कौन सा सब्जेक्ट का है, पहले सोचो, पहले दिमाग में चलाओ ये कैसे बनेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। ये सारा चीज करना पड़ता है भाई। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इफ concentration of reactant decreased from 800 to 50 in 2 into 10 की पावर 2 सेकेंड, calculate the rate constant for first order reaction। अब देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 800 से 50 हो जाता है 2 into 10 की पावर 2 सेकेंड में। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 800 है, और 2 गुने 10 की पावर 2 सेकेंड में 800 से 50 हो जाता है, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो देखिए भाई यहाँ पर समझिए, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है भाई। अच्छा टाइम जब 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना भाई 800 दे रखा है। अच्छा अब टाइम 2 into 10 की पावर 2 सेकेंड में 800 से कितना हो जाता है 50 हो जाता है। इनिशियल कंसंट्रेशन पहले जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 800 था, ठीक है। 2 into 10 की पावर 2 सेकेंड में 800 से 50 हो जाता है। तो हमें पूछ रहा है के निकालने के लिए, क्या पूछ रहा है के कैसे कैलकुलेट करना। देखिए इसका मतलब आर नोट क्या है भाई 800 हो जाएगा, आर कितना है 50 और टी कितना है 2 into 10 की पावर 2 सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना है के क्या होता है भाई आपका रेट कांस्टेंट होता है। आइए देखते हैं, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन ना। चलिए तो हमें पूछ क्या रहा है भाई के पूछ रहा है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं के बराबर 2.303 अपन टी लॉग आर नोट बाय आर, ओके।
2.303। टाइम कितना दे रखा है 2 × 10 की पावर 2 लॉग आर नोट देखिए कितना है भाई 800 और आर कितना है 50। ठीक है भाई समझना इस चीज को। अच्छा ये 0 0 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा बताइए। अब हम 16 25 80 16 बार में खत्म हो जाएगा ना। 2.303 2 × 10 की पावर 2 ऐसे ही। अब बताइए लॉग 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं बताइए 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दूना 4 4 9 8 8 9 16 2 की पावर 4 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं भाई लिखिए कौन मना किया है। अब बताइए ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 यहाँ पर और log 2 का वैल्यू हम यहाँ पर कितना ले लें 0.3 ले कितना ले लेते हैं 0.3 ले लेते हैं। आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है इस पॉइंट को उड़ाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 ठीक है और इस पॉइंट को फिर यहाँ से उड़ाना है भाई तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर 4 और 3 कितना हो गया भाई 12 हो गया। तो पहले हम यहाँ से ये 2 दूना खत्म। तो अब देखिए 2 तिया 6 ये हो गया देखिए 2 तिया 6 तो अब 6 से इस पूरे में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 18 ठीक है। अब फिर 36 18 बाकी कितना 1 और 6 दूना 12 1 13 हमें चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताइए 10 की पावर 2 को हम क्या लिखें 100 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 1 2 3 0 और 1 4 0 तो 13 8 1 8 और कितना 0 है 3 6 0 है 6 0 है। अब बताइए इसका आंसर आ गया 6 0 है 1 2 3 4 5 6 तो आपका k का वैल्यू कितना है 0.013818। दिस इज योर फाइनल आंसर। किताब कितना दे रखा है 0.0138। ये भी सही है ये भी सही है समझे। तो इस प्रकार से आप विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मुझे बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है क्वेश्चन को समझना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो भाई दुनिया का कोई भी किताब हो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे अगर आप मेहनत वाकई में करते हो। तो मेहनत नहीं करोगे तो भाई नथिंग कुछ नहीं ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए गिव्स प्रोडक्ट हाफ लाइफ इज 100 सेकेंड देन व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन समझ में आया भाई कुछ नहीं। देखो क्या कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए क्या दे रहा है प्रोडक्ट दे रहा है ए गिव्स प्रोडक्ट ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है हाफ लाइफ टाइम मतलब हमें क्या दे रखा है भाई टाइम दे रखा है 100 सेकेंड दे रखा है ठीक है। और हमें हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है भाई हाफ लाइफ अच्छा हाफ लाइफ टाइम ही आपको दे रखा है इतना। हाफ लाइफ टाइम जो दे रखा है 100 दे रखा है ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है के पूछ रहा है के ये के आपको क्या करना है निकालना है। समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे एकदम आसान है। देखिए
के निकालने के लिए कह रहा है। तो भाई ये 50 सेकंड में बनेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 50 सेकंड में बनेगा। देखो कैसे। अच्छा थर्ड क्वेश्चन है ना आपका, देखिए टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 और नीचे में के, ठीक है। और हमें पूछ क्या रहा है भाई, के पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, के। तो हम क्या लिखेंगे, के बराबर 0.693 और टी हाफ 0.693 और टी हाफ की जगह पर हम क्या रख देंगे 100 रखेंगे, बात खत्म। अब बताइए पॉइंट को रहा 1 2 3 कितना हो गया, क्या 0 है भाई यहाँ पर देखो 3 2 5, क्या है 5 1 2 3 4 5 पॉइंट ये आ गया 6 9 3। चलिए कि आपको निकल कर आ गया, यही पूछ रहा था, आ गया, इतना आ गया। मुझे बात, अगर इसको आपको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है तो 6.93 इंटू 10 की पावर 1 2 3 माइनस में, बस। मुझे आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा 6.93 इंटू 10 की पावर 3। किताब में ये दे रखा है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में पूछा है कि ये सही है आपका, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो बहुत इजी था भाई, एकदम भूखवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दमे न है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करते हैं, घबराइए मत। कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन। चलिए आइए अब चौथा क्वेश्चन पर आइए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives P initial concentration of 0.1 m which becomes 0.01 m after 5 minutes, then rate constant is। गजब का क्वेश्चन है, अरे इजी क्वेश्चन है भाई, तुमको क्या लगता है भारी है? देखो कुछ नहीं, क्या कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहता A gives P, ठीक है क्वेश्चन में। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखा है, मतलब R नोट कितना दे रखा है 0.1 m, m क्या होता है मोलरिटी होता है, याद रखिएगा। और R कितना हो गया है भाई, कितना समय में, तो भाई 5 मिनट में इसका 0.001 m हो गया है बस। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या भाई, रेट कांस्टेंट। देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए A गिव्स P। अब कहता है रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.8 m है। 5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद इनिशियल कंसंट्रेशन 0.001 m हो जाता है। तो रेट कांस्टेंट क्या है भाई, आइए यहाँ पर देखते हैं। इतने आसान क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए K बराबर क्या होता है 2.303 अपन T log R नोट बाय R 2.303। टाइम कितना दे रखा है बताइए, 5 दे रखा है log। अच्छा R नोट कितना भाई 0.1 और R कितना 0.01 है। अब क्या करें, 3 0 1 0 हटाओ यार, कितना हो गया 100। अब बताइए log क्या है 100, log 100 को क्या लिखे बताइए, अरे भाई log 100 को 10 की पावर 2 नहीं लिखे, एकदम बुड़बके हो। देखो 2.303, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 यहाँ, और log
10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 5। अब क्या करें, देखिए 606.4, ये कितना है? 5 है भाई, कितना है? 5 है। अब क्या करो, भाग दो भाई, ये के है, के बराबर 4.606/5। क्या करना है? भागा देना है। क्या करो? भागा दे दो। कितना आ जाएगा? ये पॉइंट उड़ा दो, 3 0 नीचे, 5 9 45, ठीक है। 1 5 2 10, 5 एकम 5, 5 2 10, नीचे में कितना है? 0, 3 0, फिर 1 0, 4 0 हो गया, 2 4 0, तो कितना हो जाएगा बताइए? 0.9212 के बराबर। कितना आंसर? कितने आ जाएगा आंसर? कितने आएगा? 0. ये कहाँ, ये क्या है भाई? पॉइंट है, 0.9212, और किताब में कितना दे रखा हुआ? 0.92। ठीक है, चलिए उतारिए क्वेश्चन को। मुझे, और ये क्वेश्चन जो है आपको देखिए, नीट 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सेकंड इनवर्स ना लगाना भूलें, ठीक है, सेकंड इनवर्स। तो ये आंसर आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा लेते हैं इसको। 5वां क्वेश्चन, चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 4.606 into 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। The time required to reduce 2 gram of reactant to 0.2 gram is। समझ में आया बात? भाई क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो। और ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है, देखो। नीट 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब हमें गिवन में क्या दे रखा है? के दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है कितना? हमें ये दे रखा है 4.606 into 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। और इनिशियल कंसंट्रेशन, आप नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है भाई? 2 ग्राम, और बाद में फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाता है? 0.2 ग्राम। तो हमें पूछ रहा है टाइम। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से देखो। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का वैल्यू, हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना दे रखा है। अब कहता कितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 ग्राम से 0.2 ग्राम हो जाएगा। कितने समय में, कितना समय लगेगा 2 ग्राम से 0.2 ग्राम होने में, मुझे तो आइए देखते हैं। हमें क्या निकालना है भाई? टाइम निकालना। क्या निकालना है? टाइम निकालना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए। अच्छा, t बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2.303, और नीचे में रख देते हैं इस बार के log 2/0.2, है ना भाई। यहाँ पर क्या होता है आपका r0/r। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 2.303, के का वैल्यू बताइए कितना है? 4.606 into 10 की पावर
3 log R नोट बताइए कितना भाई 2 है और 0.2 है। ये उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई 2 आ जाएगा, 10 बार में खत्म। क्या जाएगा 10 बार में खत्म। अब बताइए 2.3034.606 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा बताइए यहाँ पर अब हम क्या लिखते हैं, लॉग कितना है भाई, लॉग 10 है। क्या है, लॉग 10 है। क्या लिखे बताइए, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। इसको कई तरह से हम लिख सकते हैं, नहीं पॉसिबल नहीं। अगर आप मान लीजिए लॉग 2 का पावर, तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। देखो 2 दूना 4, 4 9 8 9 16 नहीं हो रहा ना, तो हम क्या लिख चलेंगे 1। तो लॉग 10 के वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या लिखें 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इस पॉइंट को उड़ाइए 10 की पावर 3। ठीक है, अब इस पॉइंट को उड़ाइए 10 की पावर 3। ओके, अब देखिए ये प्लस माइनस यहां से ये खत्म हो जाएगा। कितना बचा 230 और ऊपर में क्या है 10 की पावर 3 है। ये कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। कितने बार में 2 बार में, मतलब 1/2 गुने 10 की पावर 3 0.5 इंटू 10 की पावर 3, इसका मतलब 0.5 क्या 0 3 में 0 कितना 0 3 0। समझ में आ रहा है भाई? अरे भाई 1/2 मतलब क्या 0.5। अब क्या करेंगे हम इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा। सीधा बात आप यहाँ पर देख लो ना, यहीं से कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं ना। टाइम तो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भाई, टाइम निकाल रहे हैं। अब बताओ इस पॉइंट को इधर ले जाओ, 5 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 500 सेकेंड। कितना 500 सेकेंड। तो 500 सेकेंड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 ग्राम से 0.2 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ नहीं है, बेसिक है, कैलकुलेशन करो आप जैसे भी करो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, प्रोसेस आपका सही होना चाहिए, राइट? ठीक है, तब जाकर आप तो इस प्रक्रिया से आप क्या कर सकते हो, मतलब इस प्रकार से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट होता है तो हमें बताइएगा। और ये नीट 2022 में पूछा गया था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है। नीट 2017 में पूछा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर हैज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम टू रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। कितने आसान है, सेम क्वेश्चन है जो अभी जस्ट किए। देखिए अब कहता है रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है, गिवन में रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है। कितना रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है भाई 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब क्या है, कितने समय में रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 20 ग्राम है। कितना है 20 ग्राम है, और ये 5 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिए कुछ ना है, कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमें कितना दे रखा है। अब कहता है कितने समय में
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 20 ग्राम से 5 ग्राम हो जाएगा। कितना समय लगेगा 20 ग्राम से 5 ग्राम होने में? इसका मतलब कितना समय, टाइम पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें टाइम पूछ रहा है, तो t बराबर यहाँ पर रखेंगे k log r नोट बाय r, ठीक है। 2.3 k कितना दे रखा है 10 की पावर -2, log r नोट कितना दे रखा है 20, नीचे 5 है। अब बताइए क्या करें इसको, हम कटेगा 5 चौक 20, 2.3। अब बताइए इसको क्या लिखें, 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया, और log 2 का वैल्यू हम कितना लिख चलते हैं भाई 0.3 लिख चलते हैं, ठीक है। आपका मान है 0.3, 0.10 ये भी लिख सकते हैं, हम कितना लिए 0.3। अब बताइए क्या करें यहाँ पर, ई पॉइंट उड़ाइए 10 की पावर 3 मतलब 3 0, ई पॉइंट उड़ाइए, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए क्या करें हम, यहाँ पर देखिए 3 और 2 6, तो अब हम 6 से क्या करेंगे इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो छतरी 18, फिर छतरी 18, बाकी कितना 1 और 6 2 12 13 हो जाएगा। अच्छा नीचे में क्या है 10 की पावर -2 और 10 की पावर क्या 0 4 0। देखिए यहाँ पर कितना आया है t बराबर 13 8 1, और नीचे में क्या है 10 की पावर -2 और क्या 0 है 4 0 है, 3 को ये और 1 ये। अब बताइए हम क्या करें इसको, अगर हम क्या करें ऊपर भेज दें तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका प्लस में आ जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा प्लस में। इसका मतलब 10 की पावर मतलब क्या 2, ये 2 ये 2 खत्म हो गए। इसका मतलब 138.18 टाइम इतना, मतलब 138.18 टाइम में क्या करेगा 20 ग्राम से 5 ग्राम हो जाएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 20 ग्राम से 5 ग्राम हो जाएगा। हाँ भाई समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं यहाँ से यहाँ समझ कर दिया, आपको पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं छोटे छोटे चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है, और थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एम राइट? बुझे? तो इतने समय में आप मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 20 ग्राम से 5 ग्राम हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कुछ नहीं है, ये सभी कैलकुलेशन है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अब ध्यान से देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे आ रहा है। When 50% of the reaction
has been completed, that time interval is called t half. क्या कहता है क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्या क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मान लीजिए ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। जब टाइम क्या है 0 तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने मान लिया 100, ठीक है। अब कहता है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। 50% रिएक्शन किसी टाइम में कंप्लीट हो गया, कोई भी टाइम में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी टाइम में 50% रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 100 का आधा, 50 का मतलब क्या, 100 का आधा, इसका मतलब 50 क्या हो गया, 50। समझे क्या हो गया, 50 हो गया। इसका मतलब यहां पर आर नोट कितना है भाई, 100, और आर कितना है भाई 50, आर कितना है 50। तो हमें पूछ रहा है टाइम हाफ क्या कहलाएगा, टाइम हाफ। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, क्वेश्चन बहुत इजी है। कहता 50% रिएक्शन क्या हो गया है, किसी टाइम में कंप्लीट हो गया है। अब उस टाइम का जो टाइम इंटरवल है क्या कहलाता है, आइए यहां पर देखते हैं। टी है, टी हाफ क्या लिखे 2.303 log r नोट बाय r लिख सकते हैं, टी हाफ, और ये टी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले निकालना पड़ेगा टी, निकालना पड़ेगा, सॉरी पहले हम क्या करें, निकाल लें टी हाफ कहलाता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टी हाफ बराबर 2.303 लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा के, और लॉग कितना 100 बाय आर नोट, और आर कितना है 50, 2.303 के लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 0.3। तो हम यहाँ पर क्या ले ले 0.3010 ले सकते हैं ना, log 2 का वैल्यू, टी हाफ बराबर। अच्छा देखिए इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 नीचे में के आ गया। यही तो पूछ रहा टी हाफ क्या कहलाता है, इतना आएगा आपका आंसर, कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका हो रहा था, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया 100, और 50% मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50% घट गया होगा, तो आर आ गया आपका 50। तो वो टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, टाइम इंटरवल ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हो गया है, अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है when 75% of the reaction has been completed, that time interval is called 25%, t 75%। भाई इजी है, पहले रिएक्शन कोई रिएक्शन हो रहा था, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, और 50% कंप्लीट हो गया था रिएक्शन, इसमें आपका 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। कितने 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो वो टाइम इंटरवल क्या कहलाता है। तो आइए देखिए यहां पर समझिए, ये आपका क्या प्रोडक्ट है। अब कहता है अगर टाइम क्या है 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100, ठीक है। अब कहता है वो टाइम क्या कहलाता है
जो 75% कंप्लीट हो गया भाई, 75%। अब मान लो 100 है, 100 में अगर हम आपको 75 रुपया दे दिए तो मेरे पास कितना बचेगा? 25। उसी प्रकार यहाँ पर 100% मान लिए हैं, मतलब 100 मान लिए हैं, तो रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया है, तो कितना बचा भाई? 25 बचा ना। कितना बचेगा? 25 बचेगा भाई। भाई 100% में 75% हो गया, ऐसे समझिए। 100 माइनस 75, ये खत्म। 100 में से 75 जाएगा 25, बुझे? तो कहता है इतना है और 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब कितना बचा? शेष रिमाइंडर 25। तो यहाँ पर आर नोट कितना है भाई? 100। आर कितना है? 25। तो वो टाइम क्या कहलाता है? वो टाइम क्या कहलाएगा? उस टाइम का वैल्यू निकालते हैं। आइए उस टाइम का वैल्यू निकालते हैं। T 75%, 2.303 log R नोट बाय R। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? 2.303 log R नोट कितना है? 100, और ये कितना है? 25 है। अब यहाँ पर हम K को यहाँ लाते हैं और T 75% को यहाँ पर याद रखिए। ठीक है, T 75%। अब बताइए हम क्या करें? 2.303 नीचे में K है, अब 25 चौक 100, ये क्या हो जाएगा? log 4। तो हम log 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। अब बताइए 2.303 है, नीचे में क्या है? K है। अब बताइए 2 को इधर लाइए, 2 यहाँ पर लाए और log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3010। T 75%। अब हमें क्या करना है? देखिए इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.693 और नीचे में क्या? K और यहाँ पर 2। अब बताइए इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं भाई? इस वाले पोर्शन को T 75% बराबर, इस वाले पोर्शन को हम T हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इनटू में क्या है भाई? 2 है। आ गया आपका, ये रहा आपका आंसर। भाई अब ये तो निकाले हैं ना, अभी निकाले हैं। T हाफ बराबर क्या? 0.693 अपन K। अब बताइए इस वाले वैल्यू के जगह पर T हाफ रख दिए, T हाफ इंटू 2 यहाँ पर है तो 2, ये आ गया आपका आंसर। बुझे? चलिए मिटाते हैं इसको। अरे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रगड़ कर मजा आ जाएगा। देखो जब क्वेश्चन बनाने लगोगे तो मन लगेगा, बहुत ज्यादा मन लगेगा। नहीं बनाओगे तो लगेगा एकदम हार्ड है, हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई बुढ़बक, ऐसा थोड़ी है। अब देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी है। देखिए ध्यान से पढ़िए। 99% of a first order reaction was completed in 32 minutes when 99.9% of the reaction will complete। भाई एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन 99% कंप्लीट होता है 32 मिनट में, तो कहता है कितने समय में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होगा। आइए ये लेट कंसीडर, ये क्या है आपका? रिएक्टेंट है और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट है। जब टाइम क्या है भाई? 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100 है। अब कहता है 32 मिनट में 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब कितना भाई बचेगा? 1 बचेगा।
भाई मेरे पास 100 रुपया, 100 रुपया 99 रुपया मैं किसी को दे दूंगा, तो बताइए मेरे पास कितना रुपया, 1 रुपया, तो 1। ठीक है, तो 32 मिनट में 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो भाई कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा ना। इसका मतलब आर नोट कितना, 100, और आर कितना, 1। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। ये है आपका फॉर 99% रिएक्शन के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम देखेंगे k बराबर 2.303। टाइम कितना भाई, चलो टाइम रखो यहीं पर 32। लॉग आर नोट कितना भाई, 100 बाकी 2.303 32। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 100 को क्या लिख सकते हैं भाई, लॉग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2.303 32। अब बताइए ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू लॉग बेस 10, और लॉग बेस 10 का वैल्यू कितना, 1। ये खत्म, 16 बार में कितना बचेगा, 2.303 बटा 16। हमें k का वैल्यू आ गया। ये फॉर 99% रिएक्शन के लिए। अब यहां पर आइए, अब कहता कितने समय में 99.9% रिएक्शन होगा कंप्लीट, कितने समय में। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी में दूसरा का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उसी में दूसरा का क्वेश्चन कहता है कितने समय में, वो कितना समय लगेगा 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में। इसका मतलब आर नोट 100 मानते हैं, तो आर कितना हो जाएगा बताइए, 0.1 हो जाएगा ना। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम t बराबर 2.303, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि लॉग आर नोट 100 और आर 0.1। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2.303। अच्छा k की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 2.303, और ये 16 ऊपर जाएगा। हाँ भाई 16 ऊपर जाएगा। अब बताइए लॉग 1000 को क्या लिखें, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मर जाएगा 16 गुने, अब बताइए ये 3 इधर आ जाएगा 3, और लॉग 10 का वैल्यू 1, 48 मिनट। कितना मिनट, मतलब 48 मिनट में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होगा। बुझे बात, चलिए टेक स्क्रीनशॉट।